हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनफिल्टर्ड स्टडी। तो आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है डेवलपमेंट? सिमिलर टू प्रोग्रेस और ग्रोथ। ओके, तो अगर एक अगर नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि पर्सनल, सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ओवरऑल, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? डेवलपमेंट। अब एक डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए अलग अलग टाइप का हो सकता है। टाइप इन द सेंस, अगर मैं अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मेरे जो डिजायर है वो अलग होंगे। मतलब मेरे लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन कुछ और होंगी। आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है आपकी डेफिनेशन डेवलपमेंट की अलग होगी। फॉर आवर पेरेंट्स, उनके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन कुछ और होगी। तो अगर हम देखते हैं तो डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, सो हम एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं। The idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. हमारी जो है सबकी एक अलग अलग डिजायर होती है, एस्पिरेशन होता है कि हमें क्या चाहिए और हमें हमारी लाइफ को है वो किस तरीके से जीना है। ठीक है, सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, what are the essential things that we require, can life be better for all, how should people live together, can there be more equality? अगर हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो कंफर्म है कि ये जो क्वेश्चंस है वो हमारे माइंड में अराइज होंगे। लाइक हमारी इसेंशियल थिंग्स जो हमें चाहिए वो कौन कौन सी है। ठीक है, हमारी लाइफ जो है वो बेटर क्या हो सकती है? ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। क्या हमारे पास मोर इक्वालिटी हो सकती है? क्या हमें और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है? तो अगर हम डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे माइंड में कंफर्म है कि वो अराइज होंगे। This is a complex task, and in this chapter, we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ हमें इस चैप्टर से ही नहीं पता लगेगा। हमें हमारी जो हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल साइंस है उनके थ्रू भी हमें पता लग जाएगा कि एक डेवलपमेंट जो है वो है क्या। ये जो कंसेप्ट है पूरे हम डेप्थ के अंदर हमें समझ में आ जाएगा। This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. Okay. अब हमें जो है ये सारा जो डेप्थ में हमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से कैसे पता लगेगा? बिकॉज जो हमारा प्रेजेंट है वो इन्फ्लुएंस किससे हुआ है? पास्ट से। पास्ट से ही हमें पता लगा है कि हमारा प्रेजेंट। अगर हम अवेयर ही नहीं होंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे क्या डिजायर है? ओके, अंडरस्टैंडिंग राइट। ठीक है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक है, अलग अलग पीपल के लिए, अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होंगे। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1. What are their aspirations? अब टेबल 1.1 पे आओ। इसके अंदर क्या है कि एक कॉलम है जो है कैटेगरी ऑफ पर्सन का और एक कॉलम है डेवलपमेंटल गोल्स या एस्पिरेशंस का। ठीक है, तो अभी कैटेगरी ऑफ पर्सन को देखो, जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर है तो अब उसके क्या गोल्स होंगे? मोर डेज ऑफ वर्क चाहिए उसको, बेटर वेजेस चाहिए, उनके चिल्ड्रन के लिए लोकल स्कूल की अवेलेबिलिटी चाहिए उनको। ठीक है, फॉर दैम देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी में उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये भी लाइक ये नॉन मटेरियल चीज है, बट दिस इज the developmental goal for a landless rural laborer. Okay, and they too can become leaders in the village. Like उनको विलेज के अंदर भी सारी जो अपॉर्चुनिटीज है लीड करने का मौका या जो भी है वो उनको मिलने चाहिए। कोई सोशली लाइक इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, इसको देखो। अब
She gets as much freedom as her brother, and is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. अब देखो ये जो गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली है, इनके पास मनी है, इनकम का सोर्स है आराम से, ठीक है। तो अगर हम लोग इनको लाइक, अब इसका जो डेवलपमेंटल गोल अगर हम लोग देखते हैं तो इसको क्या चाहिए? फ्रीडम। जितनी फ्रीडम उसको उसके ब्रदर को मिल रही है, शी एक्सपेक्ट्स कि मुझे भी उतनी ही फ्रीडम मिले, ठीक है। और जो वो इन रियलिटी अपनी लाइफ में करना चाहती है, वो उसको मौका मिले। शी इज एबल टू परस्यू हर, या अब वो चाह, या अगर उनके पास इनकम है प्रॉपर, तो वो यही एक्सपेक्ट करेगी ना कि मैं अब्रोड जाके नहीं। अगर एक नॉर्मल जो है अनएम्प्लॉयड फैमिली है, तो वो तो ये एक्सपेक्ट करेगी, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा कि एक लोकल स्कूल हो पास में, कि मेरा बच्चा जो है वहां पे स्टडीज कर सके। बट एक नॉर्मली एक एम्प्लॉयड फैमिली है, एक अच्छी खासी रिच फैमिली है, तो अब उनके डिजायर जो है वो उनसे अलग होंगे, ठीक है। उनको लोकल स्कूल चाहिए नॉर्मल स्टडीज के लिए। अब वो जो रिच फैमिली है वो एक्सपेक्ट करेगी कि जो मेरे बच्चे हैं, वो बच्चे खुद एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मैं अब्रोड जाके अपनी स्टडीज करूं। अब एक आदिवासी, एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अगर हम लोग ये देखें, तो वो क्या, उनके क्या डेवलपमेंटल गोल्स होंगे? लाइक नॉर्मल अगर हम लोग देखें, इसमें गिवन नहीं है, बट हम देखें तो क्या चाहिए उनको? बेटर वेजेस चाहिए, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि एक वो ट्राइबल फैमिली है। सो दे नीड कि भाई फैसिलिटीज जो है उनको प्रॉपर मिले, ओके। प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए उनके लिए भी। आइडेंटिटी अमंग पीपल शुड बी एबल टू एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जो वो फंडामेंटल राइट्स जो है नॉर्मल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, ये सब कुछ एक टाइम पे ये सब उनके पास में लाइक वो अलाउड नहीं थे, बट नाउ उन्हें प्रॉपर राइट मिल रहा है। बट फिर भी वो कहीं ना कहीं जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है वो तो उनको मिल रहा है, बट जो नॉन मटेरियल लाइक नॉर्मली इक्वालिटी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज टू लीड, तो ये सारी चीजें भी उनको वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो फॉर देम डेवलपमेंटल जो गोल है वो उनके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। See, having filled table 1.1, let us now examine it. Do all these persons have the same notion of developmental progress? No. Most likely not. Each one of them seeks different things. अब सबके पास में सबको अलग अलग चीजें चाहिए, ठीक है। They seek things that are most important for them. In essence, that which can fulfill their aspiration or desires. अब सबको कौन कौन सी चीजें चाहिए? मुझे कौन सी चीज चाहिए जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? तुम्हें क्या चाहिए जो तुम्हारा? नॉर्मली अगर हम लोग देखें, चिल्ड्रन है, उनको क्या चाहिए होता है? मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाए। बट फॉर टीचर्स उनको क्या होगा कि उनके चिल्ड्रन के भलाई के लिए स्कूल्स प्रॉपर रेगुलर हो। So you can see different person, different developmental goals. So these are the things. In fact, at times, two persons or group of person may seek things which are conflicting. Not only this, अलग अलग पर्सन को अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स तो चाहिए, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल है, हो सकता है वो किसी और के लिए कंफ्लिक्टिंग हो। कैसे है? अब देखते हैं हम लोग। A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. एक गर्ल क्या एक्सपेक्ट करती है कि जितनी फ्रीडम और जितनी अपॉर्चुनिटी मेरे ब्रदर को मिल रही है उतनी मुझे भी मिले। ट्रू। और क्या एक्सपेक्ट करती है कि जितना मैं घर पे काम करवा रही हूँ, जितना हेल्प करवा रही हूँ हाउस होल्ड वर्क में, मेरा भाई भी उतना ही हेल्प करे, ठीक है। इसके लिए डेवलपमेंटल डिजायर कुछ और है। Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. ठीक है।
टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा डैम बनवा सकूं, बट जो ट्राइबल्स, जो पर्सन उस डैम के आसपास रह रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, ये कंफ्लिक्टिंग होगा, क्योंकि उनको वो प्लेस जो है वो डिस्प्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली देखिए डैम बन रहा है तो ये एक डेवलपमेंटल गोल है फॉर सोसाइटी। दिस इज लाइक डैम बन रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए डैम बन रहे हैं, तो एक सोसाइटी के लिए एक डेवलपमेंटल गोल है। बट जो पर्सन उस डैम के आसपास रह रहे हैं, जो उसके लोकेलिटी में रह रहे हैं, उनके लिए ये कंफ्लिक्टिंग है। डैम बनेगा तो उनको जो लैंड है वो डैम बनेगा तो जो उनके आसपास जितने भी पीपल रहेंगे उनको दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके लिए बहुत लाइक इट कैन बी अ मेजर चैलेंज फॉर देम। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। यहाँ से हमें दो दो चीजों का पता लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। सेकंड, what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other। जो डेवलपमेंट, मेरे लिए जो डेवलपमेंटल जरूरी नहीं है कि एक दूसरे पर्सन के लिए भी वो डेवलपमेंटल हो सकता है कि वो कंफ्लिक्टिंग हो जाए। Okay, now income and other goals. If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. अगर हम वापस से इस टेबल 1.1 की तरफ जाते हैं तो नॉर्मली एक कॉमन चीज है जो सबको चाहिए होती है, वो क्या है? They want regular work, better wages, decent price for their crops। Like नॉर्मली हम देखें तो एक कॉमन चीज जो सबको चाहिए होती है वो क्या है? मोर इनकम। एग्री? Besides seeking more income one way or the other, people ask people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect for others. Respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. समझे? हमें मोर इनकम तो चाहिए, बट अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो मोर इनकम के अलावा हमें और भी चीजों की जरूरत होती है, और भी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ये कुछ चीजें हैं कि इट मे बी पॉसिबल कि हमें कभी मोर इनकम ना, मोर इनकम की रिक्वायरमेंट ना हो कि हमें ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। नॉट एवरी टाइम मोर इनकम इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा मुझे मोर इनकम ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कभी मुझे मोर इनकम मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में ना हो के मेरे मेरे पास प्रायोरिटी लिस्ट में क्या हो, कौन से फैक्टर्स होंगे, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, ये सब हो सकता है कि मेरे पास प्रायोरिटी लिस्ट में ये हो। ठीक है, money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above। एक मनी से हम जितने भी मटेरियल थिंग्स है वो खरीद सकते हैं। तो मनी या जो मटेरियल थिंग्स है, मनी जो है उससे हम जितने भी मटेरियल थिंग्स खरीद सकते हैं, तो ये एक फैक्टर है जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। बट जो हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। और वो कौन कौन सी थी? वो ये थी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। ओके, ये सारी चीजें क्या थी? नॉन मटेरियल थिंग्स है जो कि इन कंपेयर टू मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपनी लाइफ की क्वालिटी के लिए। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ योर रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ। अगर आपको नॉर्मल, ओके चलो ठीक है, सोचो आपका फ्रेंड क्यों है? आपको एक फ्रेंड की जरूरत होती है। तो फ्रेंड इज नॉट अ मटेरियल थिंग, यू कैंट बाय फ्रॉम मनी। ओके,
You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives. These are often ignored. अब तो ये जो चीजें हैं, जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, इनको नॉर्मली इग्नोर किया जाता है, बट इन रियलिटी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. अब क्या होता है, नॉर्मली हम देखते हैं कि मनी को क्या है, इनकम जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो क्या बोलते हैं कि इनकम इज इम्पोर्टेंट. फ्रीडम, सिक्योरिटी, इन सबको हम मेजर नहीं कर सकते हैं. फ्रेंडशिप को मेजर थोड़ा ना कर सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि जिन चीजों को हम मेजर ना कर पाए तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, वो भी इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं बोलते इनकम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसके साथ में जो ये नॉन मटेरियल जिनको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें भी इम्पोर्टेंट है. ओके, कंसिडर अनदर एग्जांपल. इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. देखा, दो एग्जाम्पल लेते हैं. हमें क्या है, एक फार ऑफ प्लेस के अंदर हमें एक जॉब मिल रही है. तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं, लाइक फैसिलिटीज फॉर आवर फैमिली, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग एनवायरनमेंट. ये सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर उसको एक्सेप्ट करने से पहले हम देखेंगे. दो एग्जांपल लेते हैं. एक है जिसको कम, लाइक उसकी इनकम जो है वो कम है, ठीक है, लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी है, जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, अपॉर्चुनिटी जो है सीखने की कुछ, वो उसको ज्यादा मिल रही है. उसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. तो इससे क्या होगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसके लिए इंक्रीज हो गई. बट एक ऑन द अदर हैंड एक और पर्सन है, उसको हाई पे मिल रहा है, इनकम उसकी बहुत ज्यादा है, बट उसके पास ना अपनी फैमिली के लिए टाइम है, ना फैसिलिटीज प्रॉपर है. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो थी वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गई. फ्रीडम जो थी उसको नहीं मिल रही है. सो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. मतलब अगर डेवलपमेंट को हमें देखना है तो हम मिक्स ऑफ गोल्स पे देखते हैं, नॉट ओनली मटेरियल थिंग्स और मनी, हम नॉन मटेरियल थिंग्स की तरफ भी देखते हैं. जो नॉन मटेरियल थिंग्स में क्या क्या आ गया, हमने बताया था. इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जो है वो नॉन मटेरियल थिंग्स में आ गई. इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Okay. Hence the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. ये हमने देख लिया कि जो developmental goals है वो ओनली एक बेटर इनकम के लिए ही नहीं है, वो और बाकी भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है उनके ऊपर भी वो डिपेंड करती है. ये तो हो गया हमारा एक पर्सनल डेवलपमेंट. अब हम लोग देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट जिसको हम बोल सकते हैं. फॉर आर पर्सनल डेवलपमेंट हमने किसकी तरफ देखा, हमने किसकी तरफ देखा कि एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नॉट ओनली इनकम इज इम्पॉर्टेंट, हम मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ देखते हैं. अगर हम लोग नेशनल डेवलपमेंट देख रहे हैं, नेशनल का डेवलपमेंट को अगर हमें मेजर करना है तो किन फैक्टर्स के ऊपर हमारा जो है जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो डिपेंड करता है. ठीक है, देखो, एज if as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development.
most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above questions. In fact, you might yourself think of many different answers and not to be sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. Same here. However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. ओके, तो अगर हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल डेवलपमेंट है क्या, सबके अलग-अलग आंसर होंगे। कोई बोलेगा कि सबकी इनकम देखो, कोई बोलेगा एक-एक की इनकम देखो, कोई बोले एवरेज इनकम देख लो, कोई बोलता है कि नॉट ओनली इनकम और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको भी देखो। तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो नेशनल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग हो सकता है कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो इन रियलिटी कैसे क्या है, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे नेशनल डेवलपमेंट का पता लगेगा वो हम देखते हैं, ठीक है? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, अब कैसे कंपेयर करते हैं वो हम देखते हैं। यू माइट आस्क if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and other underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. अब देखो, हमने सुना है ना डेवलप्ड कंट्री कि भाई ये तो डेवलपिंग कंट्री है, ये तो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspect do we use to compare them? Let us look at students in the class itself. Okay, अगर हम लोग दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी मिलती है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी मिलते हैं। तो कौन से फैक्टर्स को, कौन सी सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस को हम चूज करते हैं उनको कंपेयर करने के लिए? ये तो नेशनल की बात थी, हाँ हम कि भाई हाँ हम कैसे स्टेट या कौन सी कंट्रीज जो है अगर हम कंपेयर करें तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे। अगर हम नॉर्मली क्लास में कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट। स्टूडेंट्स जो है, क्लास स्टूडेंट्स को अगर हम क्लास के स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा कि सबकी हाइट्स अलग अलग होंगी, हेल्थ का स्टेटस अलग अलग होगा, टैलेंट्स इंटरेस्ट सबका अलग है, बहुत सारे सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट होंगे सब कुछ। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? The criteria we may use depends upon the purpose of comparison. We use different criteria to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criteria for all round progress of children in the class, how shall we do it? हम नॉर्मली क्लास के स्टूडेंट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अलग अलग फैक्टर्स को देखेंगे। सारे स्टूडेंट्स जो है उनकी हाइट अलग-अलग होगी, उनका वेट अलग होगा, उनके इंटरेस्ट अलग-अलग होंगे, उनके हेल्थ हेल्थ का स्टेटस उनका अलग-अलग होगा। अगर मुझे बोले कि एक स्पोर्ट्स टीम बनानी है, तो मैं तो स्पोर्ट्स के बेसिस पे क्या करूँगी, टीम बना लूँगी, स्टूडेंट्स को चूज़ कर लूँगी। मुझे बोले कि डांस की टीम बनानी है, तो डांस के अकॉर्डिंग में जो अच्छा कर रहा है, मैं उनको ले ले लूँगी। ऑफ कोर्स अगर हमें ओवरऑल कंपेयर करना हो, तो हम कैसे करेंगे? और क्लास बेसिक है, हम लोग नॉर्मली मार्क्स के बेसिस पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। व्हाट अबाउट अ कंट्री और अ स्टेट? लेट अस सी। Usually we take one or more important characteristic of person and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison: friendliness and spirit of cooperation, creativity or marks secure. ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लाइक कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है इम्पोर्टेंट है ये कंपेयर करने के लिए कि कौन स्टूडेंट जो है वो बेटर है किससे। ठीक है, मे बी फ्रेंडलीनेस, मे बी स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी या फिर मार्क्स सिक्योर्ड। तो ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। This is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important.
जैसे स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं तो मार्क्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर हम लोग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं, इनकम को देखते हैं। Countries with higher income are more developed than others. Sorry, countries with higher income are more developed than others with less income. अगर हम जिसके पास ज्यादा इनकम वो ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा, जिसके पास कम इनकम वो लेस डेवलप्ड हो जाएगा। This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need. जिसके पास जितना ज्यादा मनी होगा, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी तो उसकी नीड्स जो है वो उस मनी से फुलफिल हो जाएगी। तो क्या हुआ कि वो मोर डेवलप्ड हो गया। Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be the one of the important goal. क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, क्योंकि कंट्री के पास में इम्पोर्टेंट मोर मनी है तो मोर इनकम है तो हम क्या बोलेंगे कि अब वो कुछ भी खरीद सकते हैं मनी से। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया जिससे हम डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। एक इंडिविजुअल की इनकम तो हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट अ कंट्री। हम एक कंट्री को, एक बहुत सी वर्किंग पॉपुलेशन भी होती है, नॉन वर्किंग भी होती है, स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रन हैं, जो सीनियर सिटीजन है, वो थोड़ी ना वर्किंग, मतलब वो थोड़ी ना एक इनकम का सोर्स होंगे। जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ही इनकम का सोर्स होंगे। तो कंट्री को हम लोग कैसे, कंट्री की इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब क्या बोल रहा है ये कि इनकम को क्या होगी, जितने भी रेजिडेंट्स की जो इनकम है वो ही क्या हो जाएगी, इनकम ऑफ कंट्री हो जाएगी। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम। यहीं से हमें क्या पता लगता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure since countries have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country? Hence, we compare the average income, which is total income of the country divided by its total population. The average income is also called as per capita income. Okay, तो हम नॉर्मली अगर हम लोग एक कंट्री की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी पर कैपिटा इनकम, जिसको हम एवरेज इनकम भी बोल रहे हैं, एवरेज इनकम या जिसका अदर नेम है पर कैपिटा इनकम, वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, per capita income is equal to what? It is the total income of the country divided by its total population. Total income of the country divided by total population of the country. In World Development Reports brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries. तो okay, अगर हम लोग ये जो World Development Reports के अकॉर्डिंग, ये जो वर्ल्ड बैंक है ये कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रही है कंट्री को क्लासिफाई करने के लिए, पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। और उसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,056 पर एनम एंड अबाउ। ओके, तो कुछ ये है कि countries with per capita income of US dollar 12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries, and those with per capita income of US dollar 955 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just US dollar 1820 per annum. तो 2017 के अंदर 2017 के अकॉर्डिंग यूएस डॉलर 12,056 पर एनम से अबाव अगर किसी कंट्री की इनकम है तो वो रिच कंट्रीज है, और यूएस डॉलर 955 से कम है तो वो क्या हो जाएगी,
लो इनकम कंट्रीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया इंडिया कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज 2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि उसका यूएस डॉलर जो था पर कैपिटा इनकम जो है यूएस डॉलर 1820 पर एनम था। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड certain other smaller countries are generally called developed countries. Excluding these rich countries excluding countries of middle east और जो certain other small countries हैं उनको क्या बोल देते हैं? developed countries. Okay, see पेज नंबर 9 पे जो ये टेबल है, टेबल 1.2, ठीक है, ये देखना कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज। यहाँ पे कंट्री ए और कंट्री बी जो है उसको कंपैरिजन यहाँ पे हो रखा है, जिसका एवरेज जो है वो 10,000 आ रहा है। दोनों दोनों कंट्री ए और कंट्री बी का जो एवरेज है वो 10,000 आ रहा है। बट अगर आप मंथली इनकम जब देखोगे सिटीजन्स का, अब अलग अलग सिटीजन का जब देखोगे तो जो ए कंट्री है उसमें सब में एक इक्वालिटी लाइक इक्वल मोस्ट प्रोबेबली इक्वल इनकम है। बट अगर आप सेकंड में देखोगे तो एक पर्सन की इनकम जो है वो सबसे हाई है और बाकी नॉर्मली बहुत कम है। बट दोनों का एवरेज कम है, तो ये क्राइटेरिया कहीं ना कहीं गलत नहीं हो गया, क्योंकि दोनों का एवरेज सेम आ रहा है तो इट डजंट मीन ना कि कंट्री का टोटल इनकम ही वो हो जाएगा। तो देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इनकम इनकम के साथ साथ दूसरे क्राइटेरिया भी आ रहे हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. अगर हम इंडिविजुअल का अगर हम लोग डेवलपमेंटल गोल्स देख रहे थे तो उनके पास इनकम ही फैक्टर नहीं था, उसको इनकम ही एक गोल नहीं था, उनके लिए नॉन मटेरियल थिंग्स भी थे, जैसे सिक्योरिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सारे भी उनके पास गोल्स थे। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन we may besides average income think of other equally important attributes. Similar to this, एक नेशन के लिए भी ओनली इनकम ही एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, वो हम लोग देखते हैं। Let us examine this through an example 1.3. Okay, table 1.3 देखो, इसके अंदर पर कैपिटा इनकम है हरियाणा, केरला और बिहार की, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एक्चुअली दिस फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस। लेट अस इग्नोर व्हाट द कॉम्प्लिकेटेड टर्म exactly means. Roughly we can take it to be a per capita income of the state. We find that of the three, हरियाणा हैज द हाईएस्ट। इस टेबल के अकॉर्डिंग देखो, हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे हाईएस्ट है, बिहार की जो है वो सबसे कम है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न रुपीज 1,62,034 rupees in 1 year, whereas on an average, a person in Bihar earned only around rupees 31,454. So, if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar will be the least developed state of the three. Now, let us look at the certain other data. अब टेबल 1.4 को देखो, इसके अंदर क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंस रेशियो। इन टर्म्स को पहले देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? यहाँ देखो गाइस, टेबल 1.4 के अंदर ये जो टर्म्स है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, इनको देखना, इनको समझते हैं इन टर्म्स को। IMR, infant mortality rate, indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year. ठीक है, infant mortality rate क्या है कि as a proportion of 1,000 live children कितने कितने चिल्ड्रन हैं जो कि एक मतलब उनकी एज जो है 1 होने से पहले पहले ही वो मर जा रहे हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट क्या हो जाएगा? लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप।
लिटरेसी रेट क्या हो गया कि 7 से ऊपर की एज के चिल्ड्रन जो कि लिटरेट है, पढ़ लिख और समझ सकते हैं, वो लिटरेसी रेट हो गई। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हो गया कि 14 और 15 इयर्स की जो एज है उसके बाद भी जो कितने परसेंटेज जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली। तो अब इस टेबल को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हरियाणा की लिटरेसी रेट 82 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो केरला की जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। मतलब केरला के अंदर अगर पर 1000 लाइव चिल्ड्रन को अगर हम ले तो उनके अंदर से ओनली 10 बच्चे जो है वो एक एज मतलब 1 एज से पहले ही मरे हैं। इसका मतलब जो केरला की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, लोकल हॉस्पिटल्स वगैरह है, वो फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। पता चल रहा है ये। लिटरेसी रेट जो है यहाँ की लिटरेसी रेट भी सबसे हाईएस्ट है 94। लाइक केरला के अंदर लिटरेसी रेट मतलब स्कूल फैसिलिटीज भी अच्छी है। नेट अटेंडेंस रेशियो भी इसका सबसे ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है 14 टू 15 एज से ऊपर भी आराम से वो स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो केरला जो है वो मोर डेवलप्ड होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू टेबल 1.3 हरियाणा जो था वो सबसे रिच कंट्री देखा जा रहा था। ओके, सो सी what does this table show? 1.4 टेबल क्या शो कर रही है? The first column of the table shows that in Kerala, out of 1,000 children born, 12 died before completing 1 year of age, but in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth is 36, which is 2 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than the Kerala, जो हमने टेबल 1.3 में देखा था। Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be to these parents. Next, note the year to which this data pertains. It is 2016, so we are not talking of old times. It is nearly 70 years after independence when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. ये ज़्यादा पहले की बात नहीं है. The problem does not end with infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8th. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. Yeah, true. चलो ठीक है, ये वाली चीजें हमने देखी। अभी इनको एक बार थोड़ा सा पब्लिक फैसिलिटीज से हम लोग समझते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? जो फैसिलिटीज हमें पब्लिकली जो गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है वो पब्लिक फैसिलिटीज है। देखते हैं। How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? This reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. हमारे पॉकेट में जो मनी है वो सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकता। देख लो, हरियाणा के पास सबसे पर कैपिटा इनकम उसकी सबसे हाईएस्ट थी, मतलब सबसे रिच कंट्रीज में हरियाणा आ रहा था। बट अगर हम यहाँ पे इन फैक्टर्स के थ्रू इसको कंपेयर करते हैं तो ये केरला इसके अंदर सबसे हाई, मतलब केरला की फैसिलिटीज जो है पब्लिक फैसिलिटीज वो हाईएस्ट है। तो जो हरियाणा के पास जो मनी है वो सब कुछ बाय नहीं कर पा रहा है। उनकी ना तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से पता लग रहा है कि उनकी जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है वो नॉट सो गुड है। So see, so income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things.
जो मनी है वो आपको पॉल्यूशन फ्री जो एनवायरनमेंट है वो नहीं प्रोवाइड कर सकता। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, डिजीज जो होनी है वो तो होगी, मनी थोड़ी ना उससे कुछ कर सकता है। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स, अगर आप जब तक आपका जो कम्युनिटी जो है वो एक प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लेगा, तब तक क्या होगा कि आप अपने अकेले जो मनी मनी से लाइक सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते। ये सारे क्यों आ रहे हैं इस ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज में देख रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास पैसा है तो इट डजंट मीन जब तक मेरे लोकल एरिया में स्कूल नहीं होगा तो वो मनी कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए एक अकेला स्कूल नहीं खुलेगा। ठीक है, तो एक हॉस्पिटल है, जब तक एक कम्युनिटी एक स्टेप नहीं लेगा तो वो हॉस्पिटल नहीं बनेगा। ठीक है, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं बनेगा तो आपका जो मनी है वो एक नॉर्मल जो डिजीज वगैरह है उनसे प्रिवेंट नहीं कर सकता आपको। जब तक पब्लिक फैसिलिटीज नहीं होगी, मनी सब कुछ नहीं बाय कर सकता। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security? Okay. एक तो मेरा पर्सनल सिक्योरिटी मैन है, एक मेरा कलेक्टिव जो मेरा एक कम्युनिटी है उसका एक सिक्योरिटी गार्ड है। तो कौन सा चीपर होगा? ऑफ कोर्स फॉर कम्युनिटी, क्योंकि उसका सब लोग पैसे देंगे। मैं अकेले मेरे लगूं तो वो ज्यादा महंगा होगा उससे। What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? मेरे विलेज में अगर कोई स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ तो वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या मैं अकेले पढ़ पाऊंगी? नहीं ना। Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government school open schools and provide other facilities so that all children have to have a chance to study. आज हम क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि स्कूल्स ओपन करे, क्योंकि एक अकेला इंसान नहीं पढ़ना चाह रहा है, उसकी उसके विलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्कूल्स है, इसलिए हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, even now in many areas children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. बहुत सारी गर्ल्स हैं जो हाई स्कूल नहीं कर पा रही है, क्यों? क्योंकि उनके स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज नहीं है प्रॉपर, तो घर वाले भेज नहीं रहे उनको स्कूल्स। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. जो केरला जो है इनके पास में क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम क्यों है? क्योंकि इनके पास में बेसिक हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। पीडीएस सिस्टम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लास 8 में ये चैप्टर है अबाउट पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। तो कुछ स्टेट्स के अंदर पीडीएस सिस्टम जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट नॉट इन एवरी स्टेट। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइक टू बी बेटर। जहाँ पे जहाँ पे पीडीएस सिस्टम अच्छे से होगा, जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी, जहाँ पे लिटरेसी रेट या फिर जो अटेंडेंस रेशियो है वो ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि वहाँ की एजुकेशनल फैसिलिटीज, वहाँ का बेसिक हेल्थ सिस्टम जो है, वहाँ की जो प्रॉपर न्यूट्रिशनल लेवल है वो बहुत अच्छा है। और दीज आर द सम फैक्टर्स जो कि एक डेवलपमेंटल गोल, जो एक डेवलप्ड कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, और यही उनके गोल्स हैं। तो पेज नंबर 13 के ऊपर एक एक्टिविटी है जिसके अंदर बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई का डिस्कशन हुआ है। तो इसमें इतना कुछ लाइक ये पता रखो कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट अपॉन हाइट स्क्वायर मतलब वेट तो होगा केजी के अंदर और हाइट हो गई मीटर के अंदर। तो
केजी केजी पर मीटर स्क्वायर के अंदर जो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट होता है। अब इसके पास में देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर। नाउ अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो जो है, ये एक फैक्टर है, एक कंट्री मतलब कंट्री स्टेट्स जो है इनको कंपेयर करने का एक फैक्टर है, जिसके अंदर इनकम, हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ इन्वॉल्व है। Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of other criteria। मतलब इसके अंदर not only income के basis पे countries को compare किया जाता है, but इनके पास में दूसरे क्राइटेरिया भी है। These there could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. What we need is a small number of most important things, health and education indicators such as the ones we used in comparison of Kerala and Haryana are among them. Over the past decade or so, health and education indicators have some to be widely used along with income as a measure of development. For instance, Human Development Report HDR published by HDR किसने पब्लिश किया था? यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या कंपेयर कर रहा है? कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। इसके अंदर तीन फैक्टर्स है। कौन कौन सी तीनों चीज आ गई? इनकम, हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रिलेवेंट डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, 2018 की रिपोर्ट है, इस टेबल 1.6 के अंदर एक बार इसको ऑब्जर्व करना। देखो इसमें कुछ कुछ ये है, कुछ कुछ टर्म्स है। एचडीआई, Human Development Index, SDI ranks in about able are out of 189 countries in all. Life expectancy rate, life expectancy birth denotes, as the name suggests, average expected length of life of a person. Per capita income तो हमें पता ही है। तो जो ये कंट्रीज के कौन कौन से अदर क्राइटेरियाज हो गए इसके अंदर? ग्रॉस नेशनल इनकम, मतलब यहाँ पे पर कैपिटा इनकम आ गई, मतलब इनकम का चीज आ गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब एवरेज एवरेज क्या था? एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ। इट मीन्स हेल्थ से रिलेटेड ये आ गया, हेल्थ भी आ गया इसके अंदर एक मेजर क्राइटेरिया। और मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, मतलब यहाँ पे एजुकेशन भी एक फैक्टर आ गया। तो तीनों चीजें आ गई। इट मीन्स HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इज बेटर देन कंपेयरिंग कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज। ओके, तो पहले हम पर कैपिटा इनकम से कंपेयर कर रहे थे, बट जैसे ही एक यूएनडीपी ने पब्लिश किया HDR, तो हम इससे कंपेयर करने लग गए, क्योंकि ये जो है इन्वॉल्व करती है एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, तीनों चीजें, तीनों क्राइटेरिया जो है वो इन्वॉल्व कर रही है। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every aspect, and a big country like ours has such a low rank in the world? Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy rate. Many improvements have been suggested in calculating HDI, and many new components have been added to Human Development Report. But by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being, that is most important. Okay, do you think there are certain other aspect that should be considered? Okay, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से अदर क्राइटेरिया हो सकते हैं जो कि एक ह्यूमन, एक नेशनल जो हम, ओके, बेसिकली आपके अकॉर्डिंग कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हम कंट्रीज को कंपेयर करना जो है वो कर सकते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी हो, बताना। ठीक है, नाउ
लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। हमने सुना है ये तो काफी बार, क्या है सस्टेनेबिलिटी? तो सस्टेनेबिलिटी क्या है? एक अप्रोच, इट इज एन अप्रोच टू ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट दैट एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आज प्रेजेंट का तो डेवलपमेंट हो, बट फ्यूचर जनरेशंस के जो जितनी भी रिसोर्सेस है, वो लोग उन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, उनकी चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further, or at least be maintained for future generations. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of developed are not sustainable. In reality, हम जिस टाइप से अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो बहुत सफर करने वाली है। ग्राउंड वाटर देख लो, ground see, recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly one third of the country is overusing the groundwater reserves. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous region of Punjab and western UP, hard rock plateau areas of central and south India, some coastal areas, and the rapidly growing urban. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल, ग्राउंड वाटर बहुत ही ओवर यूज हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर। So groundwater is an example of renewable resource. These resources are replenished by nature, as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. ठीक है, non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New resources in this way add to stock. However, over time, even this will get exhausted. रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो हमारे पास, लाइक वी कैन यूज देम इन, वी कैन यूज, हमारे पास हम जैसे जैसे यूज करेंगे वो हमारे पास आता भी जाएगा। बट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो हमारे पास एक फिक्स्ड जो स्टॉक है अर्थ के ऊपर, वही है। अगर हम उसको यूज कर लेते हैं तो वो वापस से हमारे पास नहीं आने वाले, वो खत्म हो जाएंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। So consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together. In general, the question of development of progress is perennial. At all times, as a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So, द डिबेट ऑफ जो डेवलपमेंट है ये बस नया नया ज्यादा साइंटिस्ट वगैरह जो है, साइंटिस्ट फिलोसोफर्स इकोनॉमिस्ट जो है वो इसके ऊपर इस एरिया के अंदर नॉलेज और लेते जा रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये डिबेट जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, सस्टेनेबिलिटी की भी कभी नहीं, क्योंकि वी आर नॉट थिंकिंग, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं कि हम कैसे अभी जी रहे हैं और हमें कैसे जीना चाहिए, कौन सी चीजें इन रियलिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। We are just overusing everything. Our future generations will suffer. This is clear कि हमारी future generations जो है वो confirm है वो suffer करेगी। So economics का first chapter complete हो गया है। Okay, thank you.